टिक्का है, ये पराठे हैं, बर्गर है, ये अल्फ्रेडो है, पिज़्ज़ा। 1 2 3 कौन है? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। उसे किसकी जा रही है? गई गई गई। 5 और 2 से गई। 1 2 यहाँ तुम बेईमानी से खुली थी, तुम चली गई। बेईमानी। अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जनाब, आज है ईद का दूसरा दिन और मुझे यकीन है आपका आज का दूसरा दिन भी बहुत ही अच्छा ईद का गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हो रही थी नमाज, हम लोग तैयार हो गए थे, बस हम रिलेटिव्स के घर निकल रहे थे, दावत थी उनके घर और फिर हम उनके घर निकलने वाले थे और मैंने यहाँ अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर ली थी। चूड़ियाँ मैचिंग की, हर चीज़ मैचिंग की हो रही थी, रिंग्स वगैरह हर चीज़ मैचिंग की हो रही थी, लेकिन कुछ आउटलुक भी हो रहा था। ये तो बिल्कुल ही दुल्हन वाला तैयार हो रही थी, मैं उतना खौफनाक किस्म का। खैर, लेकिन मैंने ये रिंग्स उतार दी क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इतना ज़्यादा सजना संवरना भी अजीब ही लगता है, चमकीली भड़कीलापन। अच्छा, मैं फिर यहाँ आ गई थी अपना स्ट्रेटनर करने। बाल मेरे पहले बहुत अच्छे थे, शाइनी थे, लेकिन बस यहाँ के पानी से ख़राब हो गए। यहाँ का पानी ठीक नहीं है, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक ठाक है। तो यहाँ हम तैयार हो गए थे। ईद का दिन हो और पिक्चर ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता है, तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्या हो रहा है? पिक्चर ले रहे हैं। तो जी, जा तो हम रिलेटिव्स के रहे थे, लेकिन यहाँ क्राउड देखकर कुछ ऐसा लगा कि हम सुबह ही पहुँचेंगे, तो हमने अपना इंटेंशन चेंज कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तानी बहरिया में आ गया है। और फिर इस दौरान फैमिली के साथ भी बाहर नहीं निकल सकते कोई पब्लिक प्लेसेस वगैरह पर, तो हमने यही सोचा कि फिर हम यहीं बच्चों के साथ डिनर कर लेते हैं। आपने क्या खाना है? क्या खाना है सुहान? महाज, आपने क्या खाना है? क्या खाओगे? क्या खाओगे, जल्दी बताओ। कितना बड़ा जिंगो? जैद, आप क्या खाओगे? पिज़्ज़ा खाओगे आप? भाई, फरमाइशें तो बच्चों की होती हैं, बड़ों को इतना ख़ास नहीं होता, खाने पीने का होता है, मगर बच्चों के लिए ज़्यादा होता है। और आप रश देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अपना पैर दिखाओ। टिक्का है, ये पराठे हैं, बर्गर है, ये अल्फ्रेडो है, पिज़्ज़ा। आर यू रेडी? है कि अल्फ्रेडो मेरी पसंद का था तो मैंने मंगवाया है, और जिंगो बच्चों को पसंद होता है। पिज़्ज़ा भी जैद के फेवरेट है पिज़्ज़ा, और टिक्का भी हमें यहाँ का टिक्का भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम मंगवाते हैं यहाँ का टिक्का भी ना। साहब को बस सब्र नहीं हो रहा, बच्चों को सब्र नहीं हो रहा खाने के लिए, और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। इनको चाहिए जिंगो, किसी तरह से हमें जिंगो मिल जाए, और मुझे चाहिए अल्फ्रेडो के, मुझे अल्फ्रेडो लोग नहीं निकले। ओहो, शॉटिंग नहीं कहाँ डालूं? चिकन अल्फ्रेडो, ये ड्राई होने के बाद भी हो जाता है, टेस्टी होगा। तो खानों में आपको शक्ल अलग नज़र आ जाएगी कि ये खाना बहुत मज़े का है, और रियली एक एक चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े। अच्छा, डिनर हमने यहाँ पर कर लिया था, और बात कुछ इस तरह की थी कि जो है हमारा सारा दिन सोते हुए गुजरा, क्योंकि चांद रात को भी नहीं सोए थे, ईद वाले दिन भी। तो दूसरे दिन हमने रेस्ट किया था, तो बहुत लेट उठे थे, तो फिर सारा दिन सफाई वगैरह में कामों में गुजर गया। उसके बाद शाम में तैयार हुए और फिर जब जाने लगे रिलेटिव्स से, तो आपको भी बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, नहीं जा सके, फिर डिनर करने यहाँ आ गए। फिर यहाँ से फ्री होकर हम घर चले गए थे। तो दूसरा दिन ईद का हमारा ऐसा गुजरा।
ये था हमारा नेक्स्ट डे, ईद का तीसरा दिन, यानी कि बहन मेरी आ रही थी। आज बहन की दावत थी। फर्स्ट डे उनके घर दावत हुई थी, आज मेरे घर में मेरी बहन की दावत थी। बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी जल्दी जल्दी, और साथ में खाना भी बना रही थी मैं। अब ज़्यादातर यही होता है कि हम दोनों बहनें ही एक दूसरे के घर चले जाते हैं, क्योंकि अम्मी का घर हमारे यहाँ नहीं है, वो कश्मीर में रहती हैं, तो बस हम बहनें ही एक दूसरे के तरफ चली जाती हैं। तो मैं यहाँ बना रही थी हैदराबादी पुलाव। अभी मैं पूरा रूम साफ करके, पूरे घर की सफाई करके मैं किचन में आई थी और किसी काम से रूम में गई तो देखा मेरा बेड पूरा उल्टा हुआ हुआ है, और यहाँ जोहान साहब ने पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम वगैरह चीजें निकाल के बैठे हुए थे। तो यहाँ पे यही ये लोग करते हैं कि मैं कुछ भी काम करूँ और ये पीछे से घर फैला देते हैं, मैं जरा सा किचन में आ जाऊँ। पुलाव का मसाला भून रही थी, साथ में दूसरे काम भी मेरे हो रहे थे। आज मैं बना रही थी चिकन शनवारी रेड कढ़ाई जो होती है वो बना रही थी, साथ में मैं हैदराबादी पुलाव और कुनाफा रोल बना रही थी। साथ में चल रहा है, अभी नहाना धोना होगा। अच्छा, यहाँ जो मैं पुलाव बना रही थी इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट किसी भी व्लॉग में अपलोड कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं बना सकती थी क्योंकि एक साथ 2-3 रेसिपीज़ देने से ये होगा कि व्लॉग जो है वो लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ मैं बना रही थी कुनाफा रोल, तो उसके लिए मैंने लिए आधे कप से कम थोड़े से पिस्ते, 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी ली, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने 1 कप सेवइयाँ लेकर उसे 1 टेबल स्पून घी डालकर फ्राइंग पैन में उसे जो है मैंने इसको सौते कर लिया 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसको निकाल लिया। फिर मैंने एक पैन और लिया, उसमें मैंने आधे कप से कम दूध लिया, उसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल के उबाल आने तक उसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने ये जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था वो डाल दिया और 2 टेबल स्पून मैंने ड्राई मिल्क पाउडर वो ऐड कर दिया। यहाँ मैं अपने हस्बैंड की मेहंदी देख देख के हंस रही थी, हंसी आ रही थी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसे जो है थिक कर लिया। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो उसमें मैंने ये सेवइयाँ ऐड कर ली। अच्छा, आप ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप कुनाफा लें या फिर जो है वो फैनी लें, अगर ये नहीं है तो सेवइयाँ लें। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा दूध लिया, उसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया और फिर उसके बाद आधा किलो के करीब दूध बॉईल करने के बाद उसमें ये कस्टर्ड पाउडर ऐड करके मैं ग्रेजुअली इसको हिलाते रही ना। जब ये थोड़ा सा थिक हो गया तो फिर मैंने इसमें बादाम पिस्ते, चूल्हा बंद करके बादाम पिस्ते मैंने इसमें डाल दिए। उसके बाद मैंने ब्रेड को 4 एजेस होते हैं वो निकाल दिए मैंने। उसके बाद इसको बेल लिया। उसमें जो ये कुनाफे की फीलिंग होती है ना वो आपने इसमें ऐड कर लेनी है और इसको सिंपल ये करना है कि फिर इसको रोल कर लेना है और रोल करने के बाद आपने इसे प्लेटर में रख लेना है। प्लेटर में रखने के बाद आप इसको प्लेटर में ये बहुत इजी बन जाते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके एजेस निकल जाए तो आप यहाँ पर आटा और पानी लेकर उसकी स्लरी बना लें और उससे बाइंडिंग कर दें। अब इसे एक प्लेटर में सेट कर इस पर आप कस्टर्ड पुडिंग ऐड कर दें और पुडिंग को चारों तरफ से फैला दें। पुडिंग को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैंने बादाम पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर दी थी। तो कुनाफा रोल बिल्कुल रेडी हो चुके थे और ये खाने में भी वाकई बहुत मज़ेदार बने थे। जो मैंने इसे टेस्ट किया तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे दिखने में आपको लग रहे हैं ना अच्छे और मज़यमी, इसी तरह बिल्कुल ये खाने में भी लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ मेहंदी दिखा। वाह भाई, सूट तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। नाबिया मैडम वेस्टर्न स्टाइल में आई हैं। तो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे तो ये लोग मुझे यही बता रहे थे कि तुमने हमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का कहा था तो हमें मिला नहीं। हुआ ये कि हमारे यहाँ तीनों दिन जो है मार्ट शॉप्स वगैरह बंद रहती हैं तो हमें यहाँ हरा धनिया, पुदीना वगैरह नहीं मिलता। बस टाइम मगरिब का होने ही वाला था और हम सब रेडी थे, तैयार भी थे। तो फिर मैंने इन लोगों को कहा कि चलो नीचे चलते, थोड़ी सी भाई कैप्चर कर लेते हैं पिक्चर वगैरह, ये थोड़ा सा यादगार भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं। जब पुराने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी छोटी तस्वीरें, मतलब छोटे जब बचपन की तस्वीरें देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। और यहाँ मेरा जो है ना, मैं हर साथ मेरे साथ तो बड़े ही कोई मसला होता है कि मैं अपने टैग निकालना भूल जाती हूँ। नए सूट पहन के हर जगह घूम फिर के जब आती हूँ तो याद आता है ओह मैंने तो टैग ही नहीं निकाला। यहाँ शाम के चाय के साथ मैंने समोसे और रोल फ्राई कर लिए थे। बाहर के रोल समोसों का इन लोगों ने मना कर दिया था कि वो बड़े हैवी हो जाते हैं, पूरे रमज़ान हम यही खाते आए। जो बर्तन धोता है धोते ही जाता है, धोते ही जाता है। चीज लेने जा रहे हो? चॉकलेट लूंगा मैं। देखो मेरा वॉलेट जेब से चॉकलेट लोगे? चॉकलेट से कोई भी नहीं लूंगा। क्या हुआ?
अभी ईद है बेटा, नानी नाना और मामू ने भी दिए, वो भी दूंगी, खाला ने भी दिए, नौशन खाला ने भी दूंगी, अभी हो जाएंगे दादा। पुलाव का मसाला तो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, बस हरी मिर्च पुदीना वगैरह का इंतज़ार कर रही थी, तो ये आया तो मैंने ये भी इसमें ऐड कर। हैदराबादी पुलाव, जिसको खाना है वो आ जाए। ये हमारी दम वाली आंटी है, दम लगाती रहती है इस चीज़ को। पुलाव के बाद मैं चिकन रेड शनवारी कढ़ाई बनाने आ गई थी, तो कढ़ाई में मुझे लगता है कि सबसे इजी होती है, वो फ़ौरन बन जाती है। नहीं नहीं अभी बोल दो, क्या ये सारे बलून निकाल लिए, सारे बलून निकाल लिए, क्यों? तुम लोग क्या पिज्जा, कौन सा पिज्जा खा के आए हो? क्रीमी टिक्का। और जो घर में खाना बन रहा है वो नहीं खाया, क्यों? नहीं तो वही तो कह रही हूँ, एक पीस खाया है, चाहे 2 पीस खाया हो, लेकिन घर में तो खाना बन रहा है, खाना खाना चाहिए ना, उसकी चीज़ खा लेते। पिज्ज़ा कल भी खाया था तुमने। पुलाव का लिड मैंने जैसे ही हटाया, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं खाने ही बैठ जाऊँ। और सेम ऐसा मेरे साथ कढ़ाई में भी हुआ कि कढ़ाई की जैसे ही लिड हटाया, उसकी भी खुशबू इतनी ज़्यादा महक रही थी। लेकिन पहले क्या करना होता है, हमने पहले सर्व करना होता है, उसके बाद खुद ने खाना होता है। तब तक क्या होता है कि भूख हमारी उड़ जाती है। जब बलून जेब में रखने से कहाँ से फूलेगा? अब ये इतने सारे बलून है, सब तुम्हें एयर फिल करने, सारे बलून पंप पता नहीं कहाँ ये रख के भूल गए। और बात सुने, जल्दी दिखाना आप। एमन ये वाली तुमने खुद लगाई है? नहीं, कोई सी भी नहीं। किसने लगाई है? सभी ने। अच्छी लगाई है बहन भी, तो जबरदस्त। तो खाना मेरा रेडी था और यहाँ पर हम दस्तरखान लगा रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई और बिरयानी यानी कि पुलाव, जो हैदराबादी पुलाव होता है, वो निकाल लिया था। अच्छा, उसके ऊपर ना अनियन स्प्रिंकल करके खाए, बड़े मज़े के लगते हैं, फ्राइड अनियन। मुझसे हो गई थी गलती, वो ये मैंने चिकन स्कीवर्स भी बना के रखे थे, वो मुझे जब याद आया, जब आधा खाना हो चुका था, सबने कहा अब तुम फ्राई करने जाओगी, तो हम सब तब तक खाना खा चुके होंगे। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी निकल रही थी। अब कोल्ड ड्रिंक किसके लिए निकल रही थी? उन बच्चों के लिए जिनको खाना नहीं खाना था, और वो ये कह रहे थे कि खाना खाएंगे लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ। सारे उठाओ, सारे उठाओ, उठाओ बलून, सारे उठाओ। किसकी खातिर? पेट की खातिर। 1 2 3 कौन है? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लूडो के लिए, लूडो होता है ना। मम्मा निकल गई, मम्मा निकल गई। मम्मा खेलेगी, 4 बंदे खेलेंगे अब। पता बना, मेरी एमन खेलेगी, मम्मा खेलेगी। अब हम तीनों में से देखते हैं, अगर अनाबिया, अगर हम तीनों में से जो निकल गया, हाँ, अगर तू निकल गई ना, तुम नहीं खेलना। हाँ, ऐसे ही है, और क्या? तुम नहीं खेलना। मैं खेलूंगी, मैं खेलूंगी, मैं ये तो इत्तेफाक हो गया, मेरे कलर का मुझे मिला है, और ये सफेद बाजी का इत्तेफाक हो गया। ग्रीन को मिला है, और ये येलो को मिला है ब्लू, और ये ब्लू को मिला है। दीदी किसने दी? क्यों दी? उनको वापस करके अच्छी बात नहीं है बेटा, वापस नहीं की जाती। 5 और 2 से किसकी जा रही है? गई 5 और 2 से गई है। 1 2 यहाँ। तुम बेईमानी से खुली थी, तुम चली गई। बेईमानी से खुली थी।
बेईमानी की थी। जोहाना बातें क्यों दे रहा है? वाह क्या जबरदस्त गिटार बजाता है। दोबारा लूंगा। ये ले भाई फाइनली दीदी आ गई, नानी ने भेजी है, नानी मामू और खाला वाह। ने। ईदी तो पहले दिन ही आ गई थी, लेकिन निकालने में लेट हो रहा था इजी पैसा से, क्योंकि ये ईदी जो है ये कश्मीर से आई है। वाह हैप्पी साली ईदी बोल लेते ना, वाली ईदी कम है, मई ईदी कम है। जुहान तो गिन रहा है भाई, जुहान तो गिन रहा है। वन काउंटिंग कर ली? देखो काउंटिंग बता, तुम पूछो काउंटिंग। हाँ काट दूंगा। जुहान काउंटिंग कर ली? कर रहा हूँ मैं। काउंटिंग करो काउंटिंग। तो देखो कितना खुश हो रहे हैं बच्चे, बच्चों को ईदी मिल जाए तो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे पता नहीं क्यों खजाना हुआ है बच्चों को, क्या बड़ों को भी ईदी मिले तो बड़े भी खुश होते हैं। जैद को भी ईदी देना बाकी है, क्योंकि जैद अभी बाहर दोस्तों में खेलने गए हुए हैं। चलो भाई हो गया, खुश हो, हैप्पी नाउ, हैप्पी हैप्पी। तो यहाँ हम हो गए थे सारे कामों से फ्री, गेम भी खेल लिया था, हंसी मजाक भी हो गया था, ईदी वगैरह भी दे दी थी। उसके बाद आ गए थे हम यहाँ डेजर्ट की तरफ, और डेजर्ट खाने के लिए बैठ गए थे हम लोग। यहाँ पर व्लॉग अपलोड करना और एडिटिंग करना कोई इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और नींदें भी पूरी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। आप बस समझ सकते हैं कि किस तरह ये कंप्लीट किया होगा। ये दिखने में पुश ओवर लग रहा होता है, लेकिन होता बहुत ही टफ जॉब होती है, समझे आप। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। डे 2 और डे 3 का व्लॉग था हमारा। इसी उम्मीद के साथ कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।